तो मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल RM एजुकेशन क्लासेस में। रोज़ की तरह आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 2020 में संघीय सहयोग संगठन के कानून न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? चीन, भारत, पाकिस्तान या कजाकिस्तान? तो ये जो बैठक है एक्चुअली ये भारत में ही करी जा रही है और इसको जो है भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की मेज़बानी में किया जा रहा है। ये जो बैठक है ये आभासी बैठक के रूप में है और जिसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य के कानून और न्याय मंत्री हिस्सा लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर है भारत। दूसरा सवाल है, भारत सरकार द्वारा भारत नेट परियोजना के तहत 5000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया? पहला है एयरटेल ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, दूसरा है हज कम्युनिकेशन इंडिया, तीसरा है BSNL ब्रॉडबैंड और चौथा है जियो इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, हज कम्युनिकेशन इंडिया। तो इसमें दोस्तों क्या है कि ये जो परियोजना है इसमें जो भारत सरकार है वो क्या करेगी, जो 5000 ग्राम पंचायत है उनको 2021 तक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम करेगी। इसमें कौन से क्षेत्र आएंगे? इसमें कुछ क्षेत्र है जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के क्षेत्र है, पूर्वी लद्दाख है और गलवान घाटी है और साथ ही अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल होगा। इसके बाद तीसरा सवाल है, सभी विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम यानी कि FCRA खाता खोलने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को नामित किया है, यानी किस बैंक को चुना है? तो ये कौन सा बैंक है? ये है SBI बैंक। ये बैंक क्या करेगा, जो भी बाहर से हमारे यहाँ पे दान आता है इंडिया में, अभी क्या है कि वो किसी भी बैंक का अकाउंट हो उसमें ही वो चला जाता है, लेकिन FCRA के तहत क्या होगा कि बाहर से जो भी दान आएगा तो जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उनको SBI में खाता खोलना उनका अनिवार्य हो जाएगा और 31 मार्च 2021 तक उनको SBI में खाता खोलना ही पड़ेगा। तो यही इसका रूल है और ये डायरेक्ट SBI के अलावा किसी भी अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। इसके बाद चौथा सवाल है, जलवायु सेवाओं की स्थिति 2020 यानी कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2020 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व पर्यावरण संगठन या विश्व जलवायु संगठन? तो अभी हाल ही में जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 16 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और वित्त पोषण संस्थानों के साथ एक बैठक की और अपनी रिपोर्ट जारी की है कि हर साल मौसम के कारण जो होने वाली आपदाएं हैं उनमें वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसके बाद पांचवा सवाल है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन के सहयोग से आदिवासियों के लिए टेक फॉर ट्रैवल पहल शुरू की गई? तो ये किसके सहयोग से शुरू की गई? IIT कानपुर। अभी जो है जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उन्होंने क्या किया है, जो छत्तीसगढ़ का न्यूनतम वनोत्पाद फेडरेशन है और IIT कानपुर है उनके बीच में एक सहयोग हुआ है और इन्होंने जो है टेक फॉर ट्रैवल एक पहल शुरू की है जिसका जो उद्देश्य है वो छत्तीसगढ़ के जो भी आदिवासी हैं उन सभी को उद्यमिता और व्यवसायिक का जो कौशल है वो प्रदान करना है। इसके बाद आज का छठा सवाल है, निम्न में से किसने 11 क्रिकेट सितारों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर
उच्च प्रभाव वाले टीवी अभियान के शुभारंभ की घोषणा की है? पहला है अमेजन पे, दूसरा है भारत पे, तीसरा है फ़ोन पे और चौथा है गूगल पे। तो ये किसने की है? ये की है भारत पे ने। तो भारत पे ने क्या किया एक्चुअली, इसने 11 क्रिकेट के जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, उनको एक साथ लेकर के एक अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ये 11 खिलाड़ी है कौन कौन? तो इसमें हैं रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, केएल राहुल है, मोहम्मद शमी है, रविंद्र जडेजा है, सुरेश रैना है, पृथ्वी शाह है, श्रेयस अय्यर है, संजू सैमसन है, युजवेंद्र चहल है और शुभम गिल है। इसके बाद 7वां सवाल है, हाल ही में पुणे में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच किस संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास का आयोजन किया गया? पहला है सुरक्षा कवच, आतंकवाद रोधी कवच, या आत्मनिर्भरता कवच, या जीवन कवच। तो ये कौन सा है? ये है सुरक्षा कवच। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो आतंकवाद रोधी जो इन्होंने आयोजन किया है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो पुणे में किसी भी प्रकार की जो आतंकवादी कार्रवाई होगी, कोई भी गतिविधि होगी, उसका मुकाबला किया जा सके। इसके बाद 8वां सवाल है, हाल ही में 13 अक्टूबर 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? स्टॉप डिजास्टर डैमेज, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विस, या नेशनल डिजास्टर रिस्क। तो ये कौन सी थी दोस्तों? ये थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, यानी कि 20 का सही जवाब होगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा में। 2002 में जो डिसाइड हुआ था कि आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाएगा, और 2009 में इसको आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे आपदा आती हैं उनमें जो है कमी लाना। हाल ही में विश्व बैंक ने विकासशील देशों को कोविड टीके प्राप्त करने में मदद के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी? 10 अरब डॉलर, 11 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर, या 13 अरब डॉलर। तो कितने की दिए? ये दिए 12 अरब डॉलर की। इसमें क्या हुआ है, जो विश्व बैंक है उसने कहा है कि जो भी कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, टीका खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उनको खरीदने के लिए या उपचार के लिए विकासशील जितने भी देश हैं उन सभी को जो है 12 अरब डॉलर की राशि मदद के रूप में दी गई है। 10वां सवाल है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। तो ये क्या है, भारत ने जो है अभी अपना योगदान दिया है UNWRA में $1 मिलियन का, कि जो भी कोविड-19 के कारण जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनको जो संकट का सामना जो उन्हें करना पड़ रहा है उसमें इन्हें मदद मिल जाएगी। तो इसका सही जवाब हुआ $1 मिलियन। 11वां सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC यानी कि लिमिटेड से को अलग करने के लिए मंजूरी दी है। तो NMDC से किस को अलग करने की मंजूरी सरकार ने दी है? वो दी है नागर नार इस्पात संयंत्र। ये पहले संयुक्त रूप से एक ही हुआ करती थी और इसे अब अलग कर दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और साथ ही जो है सरकार ने इसकी जो भी पूरी हिस्सेदारी सरकार की उसमें है उसके विक्रय की मंजूरी भी दे दी है। 12वां सवाल है, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में किस देश से पिछड़
जाएगा। तो आईएमएफ ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया है कि भारत की जो इकोनॉमिक है वो बहुत तेज़ी से संकुचित हो रही है और अप्रोक्स 10.3% संकुचित 2020 में अनुमानित की गई है। जबकि जो अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की है उसमें 4% की बढ़ोतरी भी अनुमानित की गई है। अगर ऐसा हुआ तो भारत जो है बांग्लादेश से पिछड़ जाएगा और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में ये पीछे रह जाएगा। तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। 13वां सवाल है, हाल ही में थैलेसीमिया से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किसने किया? जेपी नड्डा ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, हर्षवर्धन ने या प्रकाश जावड़ेकर ने? तो ये किसने किया है? ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसके बाद 14वां सवाल है, हाल ही में नर्तकी शोभा रायडू का निधन हुआ है, वह किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या नौटंकी? तो ये जो थी कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध थी एक्चुअली। ये 64 वर्ष की थी और इनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में हुआ था। इसके बाद आज का 15वां सवाल है और अंतिम सवाल है, 15 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा के लिए स्टार्स परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। स्टार्स का पूर्ण रूप क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च साइंस, स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर असेसमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी या स्टूडेंट टेलीफोन असिस्टेड रजिस्ट्रेशन एंड सेशनल? तो ये क्या है? ये हो जाएगा आपका ए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो ये है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और टीचिंग लर्निंग के जो और परिणाम है उसको मजबूत बनाना है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इसी तरह आप डेली देखते रहना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा डेली के महत्वपूर्ण सवाल। इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।